वेलकम व्यूअर्स। आज का लेक्चर में हम लोग क्लास 9 डॉक्टर केसी जिन्ना बुक 14.1 के 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक त्रिभुज है जिसका दो भुजा जो है दे दिया गया है और परिमाप दे दिया गया है। हम लोग उसके मदद से तीसरी भुजा फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तीसरी भुजा कौन सी है वो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि सी है। इसी को हम लोग को फाइंड करना है। परिमाप आपका दे दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप जो है आपको दे दिया गया है कि 32 सेंटीमीटर है। ए 8 प्लस 11 प्लस सी यानी कि 11 8 19 होता है, माइनस 19 सेंटीमीटर। आप घटा दीजिए 3 हो जाएगा यानी कि 13 हो जाएगा। यानी कि सी जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बहुत ही आसान तरीका से हीरो के सूत्र से फाइंड करेंगे। हीरो का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरो का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अभी भी हम लोगों को पता नहीं है, तो एस जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ लीजिए तीनों को। 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1, 32/2 होता है, काट दीजिएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बराबर 16 है तो भर दीजिए 16 इंटू 16 में से आपका देखिए 16 माइनस ए बराबर 8 है, 16 माइनस बी बराबर आपका 11 है और सी बराबर है आपका 13। गुना कर लीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 16 गुने 8 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा और गुने 3 हो जाएगा। इसको आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वर्गमूल को फाइंड, स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग 16 को ब्रेक कर लेंगे। इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है। 8 को हम लोग 4 गुने 2 ब्रेक कर सकते हैं और एक 5 है गुने 3 है। हम लोग जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। उसके बाद आपका बचा 2 5 3 दिन 5 3 15 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर हो जाएगा। मारियो 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजा इसमें बराबर होगा। यह जो है एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है। वो कितना है, तो दो भुजा जो बराबर है उसमें एक भुजा दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा भुजा भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का आधार जो है आपको दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इससे जो है आप क्या करेंगे, एस जो है फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 12/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप निकाल सकते हैं। क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इस बराबर आपको दे दिया गया है 16 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 12, 16 माइनस 10। मारियो 16 गुने 6 गुने 4 और गुने 6 हो जाएगा।
देखिएगा 6 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहाँ पे जो 6 बच जाएगा, ये 3 गुने 2 हो जाएगा, और ये 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गो 3 है और 2 गो 2 है, यानी 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बच्चों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। हमारे 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का असमान, अब जानते हैं कि समद्विबाहु में दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इसका जो असमान है, दो भुजा तो बराबर होगा लेकिन जो अलग होगा एक भुजा वो दे दिया गया है। तो मान लीजिए ये भुजा आपको दे दिया गया है और ये दोनों को मान लीजिए कि ए है, क्योंकि समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर होगा, इसलिए दोनों को हम लोग ए मान लिए हैं। परिमाप आपका 108 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप आपको दे दिया गया है 108 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए और ए प्लस 48 हो जाएगा, यानी कि 108 माइनस 48 सेंटीमीटर बराबर ए कितना होगा, 2a। यहाँ पर आप घटा लीजिए तो 60 हो जाएगा बराबर 2a, यानी कि ये बराबर आपको कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा कितना है, 30 है, और ये भी भुजा कितना है, 30 सेंटीमीटर है। क्या आगे आइए, त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस बराबर तो अभी तक हम लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एस बराबर 30 प्लस 48 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि 8 4 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 54 सेंटीमीटर हो जाएगा, 54, यानी कि 54 हो जाएगा इंटू 54 माइनस ए बराबर 30 है, 54 माइनस 30 है, और ये 54 माइनस 48 है। माय डियर, ये 54 है, 54 गुने 4 2 24 हो जाएगा, गुने 24 हो जाएगा, और गुने 48 जब घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसमें ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट जो है आपका 3 होता है, 6 का स्क्वायर 2 को 6 है, तो इस प्रकार से एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 4 है, तो इस प्रकार से एक 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 6 है, यानी कि 3 गुने 6 इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 3 और 2 2 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 2 हो जाएगा। इसको कर लीजिए गुना, तो आपका आ जाएगा ये क्षेत्रफल 3 6 18 18 चौक 72 होता है, 72 में 6 से गुना कर लीजिए, 6 2 22 हासिल है, 600 से 42 1 43, यानी कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? और के 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए माय डियर, टू नंबर क्वेश्चन भी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए यहां पे इसका कर्ण जो है आपको दे दिया गया है 16√3। समद्विबाहु है इसलिए दोनों भुजा को आप मान लीजिए ए है, क्योंकि दो भुजा सेम होगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग ये दोनों भुजा को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 16√2 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 16 के 256 होगा, गुने √2 का स्क्वायर 2a हो जाएगा, और जोड़ लीजिएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये स्क्वायर बराबर 256 है, यानी कि ये बराबर
रूट 256 हो जाएगा, यानी कि रूट का 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो जब ये 16 हो गया, ये 16 है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग अब क्षेत्रफल को फाइंड कर सकते हैं। देखिए मारियो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी होता है। 2 अठे 16 हो जाएगा और 16 अठे 28 से, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।